हेलो जेंटलमैन, स्वागत है आपका आज के इस बेहतरीन से बिल्ड में। ये अपना बिल्ड जो है वो 220 वोट प्लस 220 वोट 8 ओम पे आपको प्रॉपर आरएमएस दे पाएगा, प्योर आरएमएस जिसे हम बोलते हैं। और इसका आप फिनिशिंग और लुक वगैरह देख सकते हो, पूरा ही टेक्सचर्ड कैबिनेट है। और इसका ये कुछ फ्रंट पैनल है और ये कुछ इसका बैक साइड है, जिसमें कि 6 पिन RCA सॉकेट, 2 अपने इनसाइड कूलिंग के लिए फैन, उसके बाद स्पीकर सॉकेट, फ्यूज़ 1 फ्यूज़ 2 और अपना AC कोड और ये अपना FM एंटेना। ये देखिए गाइस, काफ़ी शानदार तरीके से हमने इस एम्पलीफायर को डिज़ाइन करा है। इसमें आप देख पा रहे होगे तो अपने ये नॉर्मल इसमें 5200 1943 के ट्रांजिस्टर का यूज़ नहीं हुआ है। इस बोर्ड में NJW सीरीज़ के ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ है, जो कि हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एक हमने टोरोडेल हेवी ट्रांसफॉर्मर लगाया है, जो कि 10 एम्पियर प्योर कॉपर 40040 का है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे कनेक्शन इसमें हमने सॉफ्ट स्टार्टर, बेस टेबल बोर्ड, सारा कुछ इंक्लूड किया है। तो जो लोग लाउडनेस के साथ एक साउंड क्वालिटी वाला सेटअप चाहते हैं, उसके लिए परफेक्टली ये पूरा सेट बनाया है। इस पर आप हेवी से हेवी 12 इंच स्पीकर का या वूफर का या मिड बास वूफर का यूज़ कर सकते हो। अपने जो ये पूरे कॉलम आते हैं उसका भी आप यूज़ कर पाओगे। इसमें इस पर आप 2 ओम से लेके 8 ओम तक का लोड डाल सकते हो। इसमें इनबिल्ट सारे प्रोटेक्शन है, थर्मल, शॉर्ट सर्किट, बाद में स्पीकर प्रोटेक्शन, उसके बाद सॉफ्ट स्टार्टर हमने माउंट किया है। तो चलिए बिना टाइम गवाए देखते हैं किस प्रकार से ये पूरा बिल्ड हमने बनाया है। और ईच एंड एवरी कनेक्शन आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे। अगर आप भी इस प्रकार का कोई बिल्ड बनाना चाहते हैं, कुछ सामान लेना चाहते हैं या कुछ हेल्प चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप कैटलॉग की आपको लिंक मिल जाएगी। उसी के थ्रू आप मेरा कांटेक्ट करके इनके बारे में डिटेल जान सकते हो, इसका प्राइस जान सकते हो, इसको परचेज कर सकते हो या अपने कस्टमाइज तरीके से मेरे से बनवा भी सकते हो। तो चलिए जेंटलमैन, देखते हैं इसमें कौन से कंपोनेंट यूज़ हुए, किस क्वालिटी के कंपोनेंट का हमने यूज़ करके ये पूरा बिल्ड डिज़ाइन किया है। तो ये देखिए गाइस, इसमें हम जो एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करने वाले हैं वो है अपना इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से आने वाला 200 + 200 वोट का एक क्लास AB एम्पलीफायर, जो कि विथ ऑल प्रोटेक्शन, विथ सप्लाई और जितने भी नेसेसरी कंपोनेंट की हमें या कनेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे इनबिल्ट इसी में है। जैसे कि ये देखिए, आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का पावर सप्लाई देना है, AC करंट देना है। आप इसमें 40-040 का ट्रांसफॉर्मर लगा सकते हो 10 एम्पियर का। उसके बाद इसमें देखिए आपके फैन के लिए 12 वोल्ट का आउटपुट, उसके बाद आपके ब्लूटूथ कार्ड के लिए 5 वोल्ट का आउटपुट आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद इसमें इनबिल्ट सारे प्रोटेक्शन है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, थर्मल प्रोटेक्शन, और उसके लिए देखिए इसमें थर्मोस्टेट का भी यूज़ हुआ है, जो कि 75 डिग्री सेल्सियस पे इसको कट ऑफ कर देगा पूरे सेट को। इसमें जो अपने मेन ऑडियो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए हैं, तो इसमें NJW 02816 और NJW 03026 की पेयर यूज़ हुई है, PNP और NPN। इस प्रकार से 8 ट्रांजिस्टर टोटल इसमें यूज़ हुए हैं। और इसमें आप जितने भी IC देख पा रहे होगे, सभी UTC की ओरिजिनल IC यूज़ हुई है और विथ हीट सिंक है, ये देखिए। और इसका जो ड्राइवर सेक्शन है वो भी काफ़ी हेवी लगाया हुआ है। और ये जो आप देख पा रहे होगे, ये इसके फीडबैक रेजिस्टेंस है। तो यही कुछ इसके बोर्ड के बारे में। और इधर ये देखिए 3 LED यूज़ की गई है, ग्रीन, रेड और येलो। ग्रीन अपना नॉर्मल, बाद में प्रोटेक्शन और अपना ये थर्मल प्रोटेक्शन। तो इसको हमने थोड़ा लंबा कर लिया है। इसके कनेक्शन की बात करें, काफ़ी इजी कनेक्शन है। तो ये देखिए गाइस, इसमें हम इस प्रकार का एक टोरोडेल ट्रांसफॉर्मर यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेन 40040 10 एम्पियर का ट्रांसफॉर्मर है। इसके अलावा इसमें आपको 12 वोल्ट 12012 के 2 कनेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसमें एक सॉफ्ट स्टार्टर भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी इंडियन एक्सट्रीम ऑडियो की तरफ से आने वाला एक प्रॉपर सॉफ्ट स्टार्टर है, जिसमें कि आपको सारे नेसेसरी कनेक्शन मिल जाते हैं, आपके इनपुट, आपके स्विच के कनेक्शन और आपके ट्रांसफॉर्मर के कनेक्शन। तो एक हम इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम एक बेस टेबल यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, इसमें कनेक्शन थोड़े हमने लंबे कर लिए अपने कैबिनेट के हिसाब से। इसमें आपको बेस, ट्रेबल और वॉल्यूम के कनेक्शन देखने को मिल जाते हैं। ये जो पूरा प्री एम्प है वो अपना TL072 IC पे बेस्ड है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखिए। इसके अलावा छोटे मोटे कंपोनेंट, जैसे कि हमें 2 फैन की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एक हम प्रॉपर कॉपर में AC लीड का यूज़ करेंगे, एक हम पगारिया की USB पैनल का यूज़ करेंगे, और ये एक अपना प्रीमियम सा कैबिनेट है। तो देखिए पूरा ही मेट फिनिश आपको देखने को मिल जाए।
उसके बाद इसकी बैक पैनल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए इस प्रकार से 6 पिन RCA सॉकेट, 2 फैन के लिए स्लॉट, उसके बाद स्पीकर आउटपुट, उसके बाद आपको फ्यूज 1, फ्यूज 2 और 220 वोल्ट AC इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। ये कुछ इसकी फ्रंट पैनल है, आप देख पा रहे होगे तो इसमें FM, USB, DVD की 3 वे सिलेक्टर स्विच यूज़ कर सकते हो, लाउडनेस का स्विच, वॉल्यूम, USB पैनल, बेस, ट्रेबल, बैलेंस, माइक 1, माइक 2 और पावर। अब हम इसमें से कितने फंक्शन यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम इस स्विच को हटा देंगे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद लाउडनेस के स्विच को भी हम हटा देंगे। हम इसमें बेस, ट्रेबल, बैलेंस का कनेक्शन करेंगे, माइक का कनेक्शन भी हम नहीं करेंगे, तो सिंपल से जैक लगा के छोड़ देंगे और पावर स्विच का यूज़ करेंगे और USB पैनल का यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कि बिल्ड किस प्रकार से ये डिज़ाइन होता है। जो कॉमन और इम्पोर्टेंट कनेक्शन है वो सारे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपने ट्रांसफार्मर को देखिए, सभी वायर अलग कर लीजिए। इसमें क्लियरली मेंशन है कि कौन सा कनेक्शन कितने वोल्ट दे रहा है। तो जैसे कि ये 2 अपने वायर है, ये AC के वायर है, ये 220 वोल्ट AC के वायर है, ये देखिए आप देख पा रहे होगे तो इसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद ये देखिए अपना सोप स्टार्टर में क्लियरली कनेक्शन मेंशन है, जैसे सोप स्टार्टर ट्रांसफार्मर का ये देखिए P और N, तो आपके ये जो 2 वायर है वो डायरेक्टली इसमें लग जाएंगे। उसके बाद ये देखिए इनपुट का N और P, तो इसमें आप जो इस प्रकार की AC कोड यूज़ करेंगे, इसका जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल में और जो पावर का या मेन लाइन है वो पावर में लग जाएगा। उसके बाद स्विच का जो कनेक्शन है गाइस, तो ये देखिए इस प्रकार के हम ऑन ऑफ स्विच यूज़ करेंगे विथ LED इंडिकेशन। तो इसमें स्विच का जो अपना ये 2 पॉइंट है वो डायरेक्टली आप इसमें लगा सकते हो। उसके बाद बोर्ड के कनेक्शन काफ़ी ईजी है, सारा कुछ क्लियरली मेंशन है। तो देखिए 40 ग्राउंड और 40, तो आपको ट्रांसफार्मर के जो ये 3 वायर निकल रहे हैं 40, 0, 40, ये डायरेक्टली आपको इसमें लगा देने, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ही अपना पावर सप्लाई प्लेस है, तो आपको अलग से कोई रेक्टिफायर की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये देखिए स्पीकर के लिए स्पीकर लेफ्ट, स्पीकर R और दोनों के ग्राउंड, तो इस प्रकार से आपको इसके कनेक्शन कर देने। बाकी इसमें कुछ कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप इसमें फैन लगा रहे हो तो देखिए 12 वोल्ट और ग्राउंड के कनेक्शन इधर है, तो आपको डायरेक्टली इधर फैन प्लेस कर देना है। अगर आप पूरा सेट बनाते हो और हमिंग आ रही है, फैन की नॉइज़ आ रही है, तो आपको इस बोर्ड में से फैन के कनेक्शन हटा के हमारे ट्रांसफार्मर में जो ये 0-12 आ रहा है उसको आपको DC में कन्वर्ट करके फैन को देना होगा। उसके बाद ये देखिए हमारा कनेक्शन जो एक मेन इसमें बाकी रहता है, इनपुट का कनेक्शन लेफ्ट, राइट और ग्राउंड, तो इसको हम डायरेक्टली अपनी बेस टेबल में इन करेंगे। तो ये देखिए जैसे, तो अपनी बेस टेबल में आप देख पा रहे होगे L, G, R और इधर आपको ये जो 3 पिन है, ये लेफ्ट चैनल, ग्राउंड और राइट चैनल, इसी को सेपरेट करके इधर भी दिया गया है कि आप 2 बोर्ड यूज़ कर रहे हो मोनो, तो डायरेक्टली आप इधर से भी इसको इनपुट दे पाओगे। ये देखिए, तो इसका जो ये लेफ्ट राइट ग्राउंड है और डायरेक्टली आपको इसमें लगा देना है लेफ्ट राइट ग्राउंड में। उसके बाद इनपुट में आप जो LGR ये पॉइंट है, इसमें आप जो USB पैनल यूज़ करोगे उसके ये लेफ्ट राइट ग्राउंड में लगा देना है। उसके बाद 12-0-12 AC है, तो आपको ट्रांसफार्मर में से जो 12-0-12 के वायर आ रहे हैं वो डायरेक्टली इसमें दे देने, तो आपके सारे कनेक्शन हो जाएंगे। बस इतने ही कनेक्शन है, कोई भी इसको आसानी के साथ बना सकता है। सिर्फ फ़र्क रह जाता है तो कौन से वायर किस तरीके से, किस प्रकार के वायर आप यूज़ कर रहे हो उस पर सारा कुछ डिपेंड करेगा। तो चलिए गाइस मैं बिल्ड बनाता हूँ और बाद में आपको दिखाता हूँ कि कौन से कनेक्शन हमने किस तरीके से की है। ये देख लीजिए गाइस, पूरा सेट हमने रेडी कर दिया है, सारे कुछ ईच एंड एवरी वायरिंग हो गई है। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसकी वायरिंग किस प्रकार से हुई है। तो देखिए एक एक वायर पे प्रॉपर हमने जिप टाई लगाई है। उसके बाद जितने भी ये जो छोटे मोटे खुले वायर थे उसमें देखिए इस प्रकार से प्रॉपर एक पैकिंग के साथ हमने वायरिंग किया। जो भी वायर देखोगे ये देखिए, बाद में वॉल्यूम के जो वायर है इस पे आप देखिए। उसके बाद गाइज आप देखोगे कि जो स्पीकर वायर भी हमने यूज़ किए हैं ये वाले, ये अपनी घर की वायरिंग में जो हेवी कॉपर गेज के वायर आते हैं उसका यूज़ किया है। ये देखिए प्रॉपर इस प्रकार से इसका वायरिंग हुआ है इधर की ओर। सभी कनेक्शन में हमने थिम्बल और हीट स्लीव का यूज़ किया है, अगर आप देख पा रहे होगे तो ये देखिए। उसके बाद हमने वॉट ग्लू की हेल्प से इसको फिक्स कर दिया ताकि ये वाइब्रेशन की वजह से हिले ना। उसके बाद ये देखिए जो फैन के कनेक्शन है वो इसकी बोर्ड के नीचे से लाके हमने इधर कर दिए है। उसके बाद डायरेक्ट इन दोनों बोर्ड को, बेस टेबल बोर्ड और अपने इस एम्पलीफायर बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए सिंपल से एक 3 पिन
कनेक्टर का यूज़ किया है जो कि दोनों साइड कनेक्ट हो जाएगा अपना लेफ्ट राइट ग्राउंड। उसके बाद हमने इधर एक पगारिया की यूएसबी पैनल लगाई है, ये देखिए जो वाइट डिस्प्ले में आती है। उसके कनेक्शन 5 वोल्ट हमने इस बेस टेबल बोर्ड से लिए है। उसके बाद उसका जो 3 पिन टू 3 पिन जैक है वो डायरेक्टली हमने इसमें लगा दिया है। इसके अलावा आप 6 पिन RCA सॉकेट इधर देखोगे और एक FM के एंटेना वायर, ये जो 2 वायर आ रहे हैं वो डायरेक्टली हमने इस बोर्ड में कनेक्ट किए। उसके बाद आ जाते हैं अपने मेन लाइन के कनेक्शन पे। तो देखिए जितने भी वायर आप देखोगे प्रॉपर एक हेवी क्वालिटी वाले वायर हमने यूज़ किए हैं और सभी कनेक्शन को हमने इंसुलेट किया है ताकि इन फ्यूचर आप कहीं पे भी हाथ डाल लो आपको कोई करंट वगैरह ना लगे और इसके जो वायर आपस में शॉर्ट होने का खतरा है वो भी चला जाए। उसके बाद गाइज आप देखोगे कि जो जितने भी हमारे सॉप स्टार्टर के कनेक्शन थे वो हमने साइड में माउंट किए ताकि अपना एम्पलीफायर सेक्शन पूरा अलग हो जाए, सप्लाई सेक्शन पूरा अलग हो जाए। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, इन सब में इतने हेवी वायर का यूज़ कर लेते हैं और जो अपने इनपुट के कनेक्शन है जैसे कि ये वायर, ये भी इतने कॉपर के हेवी वायर यूज़ करते हैं, उस वजह से हमिंग आ सकती है। तो आपको इसमें प्रॉपर एक सही क्वालिटी वाला नॉर्मल सा वायर यूज़ करना है इनपुट के लिए। तो देखिएगा इस कुछ इस प्रकार से इसकी फ्रंट पैनल रहने वाली है। इसमें देखिए अपनी 3 LED, ये थर्मल प्रोटेक्शन की, ये अपनी प्रोटेक्शन की, और अपना ये जब रनिंग कंडीशन में होगा तो ये उसकी LED। उसके बाद हमने वॉल्यूम का कनेक्शन किया है। लाउडनेस का जो स्विच है उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको छेड़ा नहीं है। उसके बाद ये देखिए बेस ट्रेबल बैलेंस के वॉल्यूम हमने किए हैं जो कि प्रॉपर तीनों वर्किंग है। माइक 1 माइक 2 के कनेक्शन छोड़ दिए और इधर फाइनली अपना ये ऑन ऑफ स्विच है और इधर भी हमने कोई नॉर्मल स्क्रू नहीं लगाया है, डायरेक्टली LNT जो बोल आते हैं उसका यूज़ किया है ताकि थोड़ा लुक वाइज भी काफ़ी सही लगे। गाइज मैंने अक्सर पाया है कि जो लोग अपना इस प्रकार का कोई बिल्ड डिज़ाइन करते हैं या करवाते हैं तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कैबिनेट में ये 3 वे सिलेक्टर स्विच की जगह थी, ये लाउडनेस का बटन है, ये माइक के 2 सॉकेट है, इसके अलावा भी किसी एम्पलीफायर में और भी 1-2 फंक्शन होते हैं। तो जो लोग बिल्ड बनवाते हैं वो चाहते हैं कि जितने फंक्शन हमारे एम्पलीफायर में है वो सारा कुछ हमें लगा के दो। जैसे फिर चाहे वो सिर्फ ब्लूटूथ से सॉन्ग सुनते हो या फिर सिर्फ पेन ड्राइव का यूज़ करके सॉन्ग सुनते हो, तो ऐसा मत कीजिए। जितने एम्पलीफायर में कनेक्शन ज़्यादा उतनी साउंड क्वालिटी में डिस्टर्बेंस, हमिंग का प्रॉब्लम और साउंड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़। तो जितना हो सके जितने ऑडियो सोर्स से आप साउंड सुनते हो उसका यूज़ कीजिए। जैसे कि इसमें हमने ये फ्रंट पैनल USB पैनल लगाया है, अगर आप सिर्फ ऑक्स के द्वारा सॉन्ग सुनते हो तो उससे बेहतर साउंड क्वालिटी किसी ऑडियो सोर्स से नहीं आ सकती है। तो ट्राई कीजिए कि जितने कंपोनेंट या जितने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है उतने ही कनेक्शन आपके बिल्ड में होने चाहिए। जैसे हमें ना ही माइक की रिक्वायरमेंट है ना ही 3 वे सिलेक्टर स्विच की रिक्वायरमेंट है, तो हमने सिर्फ अपना ये ब्लूटूथ पैनल यूज़ किया है। उसके बाद चलिए इसकी पीछे की पैनल पे आ जाते हैं। एंटेना, 6 पिन RCA सॉकेट, 2 फैन इनसाइड कूलिंग के लिए, मतलब ये अंदर की ओर हवा फेंकेंगे। उसके बाद 2 स्पीकर सॉकेट, लेफ्ट चैनल राइट चैनल, 2 फ्यूज़, अपनी मेन लाइन का भी फ्यूज़ इसमें है और न्यूट्रल का भी इसमें। तो इन दोनों ही फ्यूज़ के कनेक्शन मैंने किए और एक प्रॉपर अपना 3 कोर का वायर यूज़ किया है। तो इस प्रकार से पूरा सेट रेडी हो जाता है। तो अब ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। थोड़ी देर के लिए मैं फ़ैन बंद कर देता हूँ। ये देखिए ये हमने फ़ैन बंद कर दिया। ये अपने 150 के लेफ्ट राइट स्पीकर या 3 वे स्पीकर बॉक्स जो आते हैं वो है, और अपना ये सब वूफर है जिसमें कि 6 इंच के ड्यूल सब वूफर यूज़ हुए। तो प्रॉपर एक सिस्टम ही है। चलिए इसके कनेक्शन करेंगे हम। कनेक्शन इस प्रकार से करेंगे, लेफ्ट चैनल को सेपरेट में एक स्पीकर देंगे, बाकी बची 2 चैनल में सब वूफर और अपना ये लेफ्ट राइट दोनों कनेक्ट कर देंगे। देखते हैं किस प्रकार का ये लोड लेता है, प्रोटेक्शन में जाता है, क्या कुछ होता है। तो ये देखिए गाइस अपने स्पीकर कनेक्ट है। चलिए वॉल्यूम फुल करके देखते हैं कोई हमिंग वगैरह है नहीं है। ये देखिए इसका वॉल्यूम फुल, इसका बेस फुल, इसका ट्रेबल फुल और बैलेंस बीच में, 0 हमिंग कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम इसमें कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं।
अब आप अगर 90s के फैन हैं, जो पुराने गाने के शौकीन हैं, उसके लिए ये सैंपल है, सुनिए आप। चलिए नेक्स्ट सैंपल उन लोगों के लिए जो बेस या रिमिक्स सॉन्ग के शौकीन है, जो हेवी बेस सुनना पसंद करते हैं, तो सुनिए ये सैंपल। तो देखिए गाइस, आपने सैंपल सुने, इसमें इनबिल्ट शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी है। तो बाय चांस आपके जो स्पीकर के वायर है वो शॉर्ट हो जाते हैं तो भी आपका ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा और एम्पलीफायर को डैमेज होने से बचा लेगा। चलिए तो एक बार लाइव सॉन्ग में हम इसको भी टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए आप फैन की नॉइज सुन पा रहे होगे क्लियरली। ये अपने प्रॉपर एक हाई स्पीड कूलिंग PLDC फैन है जो कि इसको प्रॉपर तरीके से कूलिंग दे पाएंगे। अगर आप इसको हेवी लोड के साथ टेस्ट कर रहे हैं तो आपको इसकी नॉइज़ परेशान नहीं करने वाली है। लेकिन अगर आप पुराने 90s के सॉन्ग घर में सुन रहे हो, बिल्कुल लो वॉल्यूम पे सुन रहे हो, तो इसका कनेक्शन आप हटा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर एक हेवी हीटसिंक का यूज़ किया है। तो नॉर्मल वॉल्यूम पे ये इसको झेल सकता है। तो आप देख पा रहे होगे गाइस, 3 बार किट की साउंड है। ये अपना प्रोटेक्शन के 2 रिले और अपना सॉफ्ट स्टार्टर का सिंगल रिले, तो उसकी ये साउंड थी। तो गाइस आपने सुने इसकी साउंड क्वालिटी के सैंपल। क्विक और एक ही लाइन में मैं इसकी साउंड क्वालिटी को डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिए, जब भी आप वॉल्यूम कम रखोगे या ज़्यादा रखोगे, साउंड क्वालिटी जो 30% पे आ रही है वही इसकी साउंड क्वालिटी 80% पे आने वाली है या 90% पे आने वाली है। हालांकि क्लास AB की एफिशिएंसी इतनी हाई नहीं होती, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बोर्ड और इसका जो बेस टेबल डिज़ाइन किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि इसके वॉल्यूम को आप 90% तक भी लेके जाओगे तो हल्का सा भी डिस्टॉर्शन आपको महसूस नहीं होगा। उसके बाद जो नॉर्मल एम्पलीफायर क्लास AB के 5200, 1943 या XYZ जो भी आते, उनमें मैंने पाया है जो मिड रेंज या जो इसके नीचे के लेवल के, कि जैसे ही आप बेस पुल करोगे और वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो जो वोकल है वो दब जाएगी, फट जाएगी, ऐसा होगा। इसमें आप बेस को फुल पे छोड़ दोगे, ट्रेबल को फुल पे छोड़ दोगे, वैसी की वैसी साउंड क्वालिटी रहती है। जिन लोगों को प्रॉपर एक जोन एम्पलीफायर की तरह अपने मॉल में, शोरूम में, जिम में या कहीं पे अपना ये वर्कशॉप है वहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे लाउड म्यूज़िक की रिक्वायरमेंट है विथ प्रॉपर क्वालिटी, वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। और जो घर में भी थोड़ा लाउडर साइड सेटअप चाहते हैं, जिसको लो लिसनिंग से ज़्यादा हेवी बेस वाला सॉन्ग सुनना पसंद है, जिसको थोड़ा धूमधाम पसंद है, उसके लिए एक बेहतरीन सा चीज़ है। यकीन मानिए इसकी साउंड क्वालिटी को आप एक बार एक्सपीरियंस करोगे, सुनोगे, इसके फ़ैन हो जाओगे। अब बात करते हैं कि इसमें आप स्पीकर कौन से यूज़ कर पाओगे। इसमें आप ड्यूल 12 इंच के जो वूफर आते हैं, मिड बास वूफर आते हैं, उसका यूज़ कर सकते। अभी जो मैंने आपको टेस्टिंग सुनाई वो 6 इंच प्लस 6 इंच के मिड बास ऊपर, 4 इंच प्लस 4 इंच के मिड रेंज और अपने 2 इंच के ट्विटर वाले 2 साउंड बॉक्स थे, प्लस 6 इंच प्लस 6 इंच के 2 सब ऊपर है। इन पूरे सेटअप को हमने यूज़ किया। इसको आप रफ एंड टफ यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी खराबी आने वाली नहीं है क्योंकि इस बोर्ड को हमने सभी तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया है, जैसे कि स्पीकर प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, सॉफ्ट स्टार्टर। हालांकि ये कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने इसमें माउंट किया है ताकि डायरेक्ट एम्पियर ना खींच ले आपके बिजली के, और इसको थोड़ा प्रोटेक्शन। इसमें हमने 3 फ्यूज़ का यूज़ किया है, मेन लाइन का 1 फ्यूज़, न्यूट्रल का 1 फ्यूज़, अपने सॉफ्ट स्टार्टर में भी 1 फ्यूज़ माउंट है। उसके अलावा इसमें थर्मल प्रोटेक्शन भी अवेलेबल है। तो इन शॉर्ट आपका ये पूरा सिक्योर एम्पलीफायर है। चाहे गलती से आप स्पीकर के वायर शॉर्ट कर दो, बिना फैन के यूज़ कर लो, ये बोर्ड का कुछ भी नहीं होने वाला। हालांकि फिर भी गाइज ये क्लास AB एम्पलीफायर है, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं।
फिर भी अगर इसमें से कुछ चीज़ें ख़राब होती है तो इसको आप बड़े आराम से रिपेयर करवा सकते हो, सारे पार्ट्स इसमें रिप्लेसेबल होते हैं। तो आप भी इस प्रकार का कोई बिल्ड बना रहे हो तो इसमें आपको ढेरों छोटी मोटी चीज़ें लगने वाली है इन सब मेजर कंपोनेंट को छोड़ के। तो अगर आपको भी वॉल्यूम नॉब से लेकर जिप टाई से लेकर छोटे से छोटा बोल्ट भी चाहिए तो वो भी अपने व्हाट्सएप कैटलॉग में अवेलेबल है, वहाँ पे आप इंक्वायरी करके इनको परचेज कर सकते हो, या इसका पूरा जो किट आता है उसको भी परचेज कर सकते हो। कैबिनेट, वॉल्यूम नॉब, पैनल, एलईडी, जिप टाई, नट बोल्ट, स्पीकर सॉकेट, माइक सॉकेट, 3-वे सिलेक्टर स्विच, ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज सॉकेट, फैन, आरसीए सॉकेट, ईच एंड एवरीथिंग अपने पास अवेलेबल है। तो चलिए गाइस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और एक नए बिल्ड के साथ।